आज की ये बैटल है मॉन्स्टर किंग गॉडजिला तथा पागल टाइटन थैनोस की। और सिर्फ थैनोस की ही नहीं, बल्कि थैनोस सहित उसके पूरे आर्मी की। यूं तो थैनोस अकेले ही इतना ताकतवर है जो बिना स्पेशल पावर यूज किए बड़े बड़ों को फिजिकली धूल चटा सकता है। पर जब बात हो रही हो गॉडजिला की तो फिजिकली थैनोस इससे भिड़ना नहीं चाहेगा। इसलिए इस मुकाबले में थैनोस का साथ उसकी पूरी आर्मी देगी। पर क्या अपने आर्मी का साथ पाकर भी थैनोस मार पाएगा गॉडजिला को? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें। और जो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करे हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दें। बात करें थैनोस की तो ये एक ऐसी बला है जिस प्रकार की मुसीबत अवेंजर्स की पूरी टीम ने पहले कभी नहीं देखी होगी। ये न सिर्फ अवेंजर्स का बल्कि पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि इसने पूरे ब्रह्मांड से आधी आबादी को मिटाने का सपना देखा था। जबकि कई विलन्स 2-4 लोगों को ही मारने का ख्वाब देख पाते हैं, थैनोस अपने अनोखी खूबियों के बावजूद भी इतना ताकतवर है जिसने हरे पहाड़ हल्क को इतना धोया कि इसकी पूरी काया कल्प हो गई। यूं तो लोकी फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं, पर उसके गले को दबोचना कोई छोटी बात नहीं। और वो दृश्य कौन भूल सकता है जब इसने थॉर को ही नहीं बल्कि उसके विश्वास को भी तोड़ डाला। थैनोस एक साथ कैप्टन अमेरिका तथा थॉर को भी संभाल चुका है। जीनियस आयरन मैन को अच्छी खासी चोट पहुंचा चुका है। यहां तक कि इसने विजन के वाइब्रेनियम स्कल को फोड़ते हुए वहां से माइंड स्टोन निकाल चुका है। और थैनोस तथा कैप्टन मार्वल के मुकाबले को कोई कैसे भूल सकता है? यूं तो कैप्टन मार्वल को MCU का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बताया जा रहा था, पर थैनोस से हुए मुकाबले में थैनोस ने उसे उठाकर किसी कूड़े की तरह फेंक दिया था। बात करें थैनोस के ड्यूरेबिलिटी की तो थैनोस की सहन शक्ति को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसने गॉन्टलेट पर सभी स्टोन की शक्ति को बर्दाश्त कर लिया, जबकि इसी स्टोन के प्रभाव से हल्क को काफी नुकसान पहुंचा था। यहाँ तक कि हल्क खुद गामा रेडिएशन से बना था, पर स्टोन की गामा एनर्जी उसके बाजुओं को जला देती है और आयरन मैन का अंत कर देती है। शक्तिशाली होने के साथ साथ थैनोस के ड्यूरेबिलिटी के हमें कई सबूत देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसने हल्क के कई वार को सहा है। आयरन मैन भी इसे खूब पीट चुका है। यहाँ तक कि पूरे एवेंजर्स में ऐसा कोई भी नहीं जिसने इस पर अपने हाथ न आजमाए हो। अब चाहे वो गार्डियन का हमला हो, थॉर तथा कैप्टन का लाइटनिंग हमला हो, कैप्टन मार्वल का फोटोन ब्लास्ट हो, स्कारलेट विच की जादुई शक्तियां हो, या सभी स्टोन से सजे इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहनना हो। खैर, गॉडजिला के विरुद्ध यहाँ थैनोस अकेला नहीं है, उसके साथ है उसकी पूरी आर्मी तथा ब्लैक ऑर्डर, जिसमें शामिल है इबोनी माओ, जिसकी टेलीकिनेसिस पावर ने न सिर्फ आयरन मैन को उठाकर फेंका बल्कि जादूगर डॉक्टर स्ट्रेंज को भी टाइम स्टोन देने पर मजबूर कर दिया। प्रॉक्सिमा मिडनाइट, जो स्कारलेट विच, ब्लैक विडो और वकांडा कोए से भी लड़ चुकी है। कॉर्वस ग्लेव, जिसने विजन को अकेले ही संभाला था। कल ऑब्सिडियन, जिसने आयरन मैन को झुकने पर मजबूर कर दिया। तथा ब्लैक ऑर्डर के अलावा इसके आर्मी में एक से एक धुरंधर शामिल है, चाहे वो चित्तौरी एलियन हो, आउटराइडर बीस्ट हो, विशालकाय आउटराइडर गोरिल्ला हो, विशालकाय लेवाइथन हो या इसकी शीप। और सबसे बड़ी बात, सभी की भारी मात्रा में संख्या। क्या अब इन सभी मुसीबतों से बच पाएगा गॉडजिला? क्योंकि बात करें गॉडजिला की तो सभी काइजू का राजा कहलाने वाला ये मॉन्स्टर धरती पर मौजूद सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है। इसलिए इसकी ताकत की और एक नजर डाला जाए तो इस विशालकाय राक्षस के ताकत की कोई सीमा नहीं। ये लगभग 400 फीट विशाल है तथा लगभग 1,00,000 टन भारी है। ये ऐसी मुसीबत है कि जब ये समंदर से धरती पर आता है तब इसके कदमों तले सुनामी भी साथ साथ दौड़ पड़ती है। यह जब भी लड़ता है तो मैदान समतल न भी हो तब भी ये इमारतों को रौंद कर उसे समतल कर देता है। अब चाहे उसने म्यूटो को बिल्डिंग में फेंक कर ऐसा विनाश किया हो या किंग गिद्दोरा को धक्का मारते वक्त अपने से भी विशाल इमारत गिराई हो। और किंग गिद्दोरा के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो 1,40,000 टन भारी है। उसके बावजूद भी गॉडजिला गिद्दोरा को हिलने पर मजबूर कर दिया। गॉडजिला की बाइट भी बड़ा ताकतवर होती है, क्योंकि इसने म्यूटो को काट कर उसे कई फीट दूर फेंक दिया। गिद्दोरा के एक सिर को उसके गर्दन सहित उखाड़ दिया। और शक्तिशाली जबड़े के अलावा इसके पूंछ के ताकत की क्या ही बात की जाए, क्योंकि इसी पूंछ ने एक ही प्रहार में म्यूटो की जान ले चुका है तथा एक बिल्डिंग को तबाह कर चुका है। पर शक्तिशाली होने के साथ साथ ये काफी सख्त मॉन्स्टर है, यानी इसके ड्यूरेबिलिटी की कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये लगातार म्यूटो,
रोडेन तथा किंग गिदोरा का हमला को भी सर्वाइव कर चुका है। और म्यूटो तथा रोडेन की बात न भी करें तब किंग गिदोरा को ऐसा दैत्य माना जाता है जो गॉडजिला से भी ज्यादा भारी स्पेशल एबिलिटी का मालिक तथा ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर है। उसके बावजूद भी ये पूरी तरह से गॉडजिला का अंत नहीं कर पाता। यहाँ तक कि जब गॉडजिला के पास अनोखी खूबियां नहीं भी थी तब भी पर्मियन पीरियड में जब धरती से उल्कापिंड टकराती है तब धरती से 99% जीव समाप्त हो जाते हैं, पर गॉडजिला उस विनाश को भी झेल लेता है। वहीं ताकत मिलने के बाद इसने 14 मेगाटन के परमाणु बम के ब्लास्ट को भी झेला है। यहाँ तक कि परमाणु बम तो इसके लिए ऊर्जा ग्रहण का एक स्रोत है। इस मॉन्स्टर ने तो ऑक्सीजन को भी नष्ट करने वाले डेस्ट्रॉयर के भी हमले को भी सर्वाइव किया है, जबकि उस हमले से आसपास के सभी भूजीव मारे गए थे। पर डिफेंस के अलावा इसका अटैक बड़ा घातक होता है क्योंकि उसमें शामिल है इसका एटॉमिक ब्रीथ। इसकी एटॉमिक ब्रीथ की गर्मी ने फीमेल म्यूटो को पल भर में जलाकर मार दिया था। इसके बीम के इंटेंसिटी से तो गिदोरा भी कई फीट दूर घिसक जाता है। ऊपर से इसके बीम से फैलने वाली रेडिएशन से धरती के जीव यूं ही मारे जाते हैं। इसके न्यूक्लियर बीम की गर्मी 50 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होती है, जिसके चपेट में कुछ भी जलकर राख हो सकता है। इसके बीम ने तो धरती पर गहरा सुराग बना दिया था, इसलिए इसके न्यूक्लियर बीम की ताकत किसी को भी मारने की क्षमता रखती है। ऊपर से जब ये बर्निंग स्टेट में बदलता है तब ये खुद विनाश बन जाता है, क्योंकि इसकी न्यूक्लियर पल्स बस तबाही लाना जानती है, चाहे सामने किंग गिदोरा ही क्यों ना हो। यानी थैनोस सहित उसकी बाकी आर्मी में लेवाइथन को देखा जाए तो ये गॉडजिला के लिए कहीं भी खतरा नहीं बनता। भले ही लेवाइथन काफी विशाल है, पर इसे आयरन मैन और हल्क भी तोड़ चुका है और थोर ने तो इसे तबाह ही कर दिया था। ऐसे में गॉडजिला की बीम इसके नामो निशान तक मिटा सकती है। वही बात रही ब्लैक ऑर्डर के सभी मेंबर्स की, तो कैप्टन अमेरिका तथा ब्लैक विडो मिलकर कॉर्वस ग्लेव तथा प्रॉक्सिमा मिडनाइटर को संभाल लेते हैं। वकांडन को ये कॉर्वस को मार ही डालती है। ऐसे में इन पर गॉडजिला अपने पैर भी रख दे तो थैनोस इन्हें ढूंढ भी नहीं पाएगा। पर इबोनी माओ उनमें से थोड़ा अलग है, क्योंकि ये अपने आसपास की चीजों को बिना छुए उठा सकता है तथा उसे हथियार की तरह इस्तेमाल भी कर सकता है। पर जब बिल्डिंग भी गॉडजिला का कुछ नहीं बिगाड़ पाती तो इबोनी की टेलीकिनेसिस इसे क्या ही नुकसान पहुंचा सकती है। इबोनी इतना भी ताकतवर नहीं कि ये लाख टन वजनीय गॉडजिला को हवा में उठा सके, पर गॉडजिला के पूंछ के एक वार भी इसे धरती के सैर करवा सकती है। बात करें शक्तिशाली ऑब्सीडियन की तो ये हल्क बस्टर को भी धूल चटा चुका है और अवेंजर्स के बाकी टीम मेंबर्स को धो चुका है। पर जिस प्रकार इसे जायंट मैन कुचलकर मार सकता है, ऐसे में गॉडजिला के लिए यह तो बस खेल है, यानी ब्लैक ऑर्डर तो खत्म। रही बात स्पेसशिप से निकले मिसाइल की, तो जो परमाणु बम के हमले को झेल चुका है उसके लिए थैनोस की शिप क्या ही खतरा होगी। पर बात करें बाकी आर्मी की तो गॉडजिला को न्यूक्लियर बीम के साथ साथ न्यूक्लियर पल्स को भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। लेकिन जब ये न्यूक्लियर पल्स छोड़ेगा तो उससे सिर्फ थैनोस की आर्मी ही नहीं बल्कि खुद थैनोस भी मारा जाएगा। खैर, इस मुकाबले का विनर बेशक गॉडजिला ही होगा। वैसे आप अपने विचार हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।